हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के ट्रेलर 2 के बारे में। हालांकि पूरे के पूरे इस 2 मिनट के ट्रेलर में हमें बस बकी और सैम के बीच के झगड़े दिखाए गए हैं और हाँ, बैरन ज़ीमो का कैरेक्टर भी। इसी के साथ साथ शैरन कार्टर के जलवे देखकर ये बात तो साफ हो गई है कि अब एमसीयू के यूनिवर्स में किसी भी कैरेक्टर को हम छोटा नहीं समझ सकते, खास करके ऐसे कैरेक्टर्स जिन्हें एमसीयू के यूनिवर्स यानी फिल्मों में बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड रखा गया है। और अब उसकी जीती जाती एग्जाम्पल शैरन कार्टर का कैरेक्टर भी है, जो गेट्सफोर्ड फाइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और हाँ, इसके अलावा उनके कैरेक्टर को भी सीरीज में एक्सप्लोर किया जाएगा, ठीक बाकी दूसरे एमसीयू के कैरेक्टर्स की तरह। और रही बात इसके ट्रेलर 2 की डिटेल्स की, तो उससे इस सीरीज से रिलेटेड पिछली बाकी और दूसरी इन्फॉर्मेशन को मिलाकर और भी काफी सारी डिटेल्स रिवील होती है। तो चलिए अब उन सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज की ऑफिशियल रिलीज डेट के बारे में, जिसे कंफर्म किया गया है 19 मार्च का। यानी कि वांडा विजन की सीरीज जैसे ही खत्म होगी तो उसके बाद हमें एक हफ्ते का गैप मिलेगा, और उस एक हफ्ते के गैप के बाद सीधे एमसीयू की दूसरी सीरीज यानी कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज को शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि लोकी और व्हाट इफ जैसी सीरीज भी हमें डिज्नी प्लस पर देखने मिलने वाली है, बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि ये पूरा का पूरा साल डिज्नी प्लस से लेकर थिएटर्स में एमसीयू की फिल्में और सीरीज छाई रहेगी, अगर कोविड की सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक होती है तो। वरना डिज्नी प्लस का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तो है ही, जहां पर हमें इतनी सारी सीरीज के साथ साथ शायद एमसीयू की बाकी दूसरी फिल्में भी देखने मिल जाए, खास करके ब्लैक विडो फिल्म, जिसके इतने ज्यादा डिले हो गए हैं कि इस डिले से अब फैंस यही कह रहे हैं कि एमसीयू के इस फिल्म को ठीक रेया एंड द लास्ट ड्रैगन की तरह थिएटर्स के साथ साथ प्रीमियम अकाउंट पर भी रिलीज कर देना चाहिए। और इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल वार्नर मीडिया का HBO मैक्स है, जिस पर हमें थिएटर्स के साथ साथ फिल्में उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यानी कि HBO मैक्स पर भी देखने मिलने वाली है, वो भी एक हफ्ते के ही गैप में। खैर, लेकिन देखते हैं कि 7 मई के टाइम ब्लैक विडो फिल्म ऑफिशियली थिएटर्स में रिलीज भी होती है या नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो डिज्नी वालों की तरफ से ब्लैक विडो फिल्म का भी टीवी स्पॉट बिग गेम यानी कि सुपर बोल में रिलीज होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है, और इससे फिल्म के डिले होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज कहीं ना कहीं रूमर कह लो या फिर कंफर्मेशन ब्लैक विडो फिल्म से पूरी तरीके से कनेक्टेड है, क्योंकि फिल्म के कुछ एक्शन सीक्वेंस को बुडापेस्ट में शूट किया गया है। और इसी के साथ साथ अब इस फिल्म का एक और ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया है, जो कि सबसे पहले मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा शानदार है। और उसके बाद इस पोस्टर की डिटेल की बात करें तो बैकग्राउंड में हमें मैड्रिपोर सिटी के साथ साथ बुडापेस्ट सिटी की भी एक झलक नजर आती है। लेकिन इन सारी की सारी सिचुएशन को इस सीरीज में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, उसका तो फिलहाल मुझे ऐसा कोई भी आइडिया है नहीं, बट हाँ, जो है उस पर तो मैं इस वीडियो में डेफिनेटली बात करूंगा ही। और अब उसी के साथ साथ इस पोस्टर की और थोड़ी डिटेल्स की बात करें तो हमें इस पोस्टर में बैरन ज़ीमो का ऑफिशियल लुक नजर आता है, वो भी उसके मास्क के साथ, जो कि अगेन कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और इसके अलावा हम बकी के आर्म को भी देख सकते हैं, जिसे काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। बस देखना अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि इस आर्म में किस तरीके की टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है वकांडा की तरफ से, जिसका टीज सेबेस्टियन स्टैन ने खुद दिया था कि अब तक बकी की उस आर्म की असली पावर को एमसीयू के यूनिवर्स में एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जिसे अब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज में दिखाया जाएगा। और नो डाउट ट्रेलर में हमने उसकी थोड़ी बहुत झलक तो देखी ही है, और साथ ही साथ फैल्कन के काफी अलग ही तरीके से उड़ने के अंदाज को भी, और ये भी कि वो अपनी शील्ड विंग को किस तरीके से गार्ड बनाकर खुद को बुलेट से प्रोटेक्ट करता है। और उसके अलावा शैरन कार्टर पर आए तो शैरन कार्टर के कैरेक्टर को इस सीरीज में पूरी तरीके से पॉजिटिव कर दिया गया है, यानी कि भगोड़ी, जिसने शायद फैल्कन या फिर बकी के ही लिए अपनी एजेंसी को छोड़ा होगा, या फिर वो नए कैप्टन अमेरिका यानी कि यूएस एजेंट को एज कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करती। और इसीलिए हमने उसके बाकी दूसरे पोस्टर्स में उसे पॉजिटिव और वांटेड के साथ देखा है, यानी कि गवर्नमेंट को शैरन कार्टर की भी तलाश है। और हाँ, इसके अलावा शैरन को लेकर एक और रूमर भी निकल कर आई है, जिस पर अभी के लिए तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये रूमर यही कहती है कि शायद शैरन कार्टर एमसीयू के यूनिवर्स की कैप्टन ब्रिटेन बनने वाली है, इसलिए उसके कैरेक्टर को इस सीरीज में पूरी तरीके से अलग प्रेजेंट किया जा रहा है। और बाकी पोस्टर के सेंटर में हम यूएस एजेंट को देख सकते हैं, जिसके बैकग्राउंड में उसके स्वागत की तैयारी की जा रही है, यानी कि उसे दुनिया के सामने एज कैप्टन अमेरिका प्रेजेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और पोस्टर के आखिर में हम फ्लैश मैशर और उसकी पूरी की पूरी टीम को देख सकते हैं, जिनका मिशन इस सीरीज में क्या है उसकी डिटेल तो हमें सीरीज देखने के बाद ही मिलेगी।
मिलेगी। खैर तो पोस्टर में ही मैंने ट्रेलर की आधी से ज्यादा डिटेल रिवील कर दी है, लेकिन फिर भी अब आते हैं ट्रेलर पर, जिस ट्रेलर को सच में बहुत ही ज्यादा फनी बनाया गया है, खास करके सैम और बकी के झगड़े को लेकर, जिस झगड़े को शायद वो दोनों साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए हैं, और जिस तरीके से सामने बैठी हुई वो शख्स उन दोनों के बीच के झगड़े को समझ रही है, उससे तो ये बात साफ है कि ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा झगड़ने वाले हैं, खास करके अपने मिशंस को लेकर, और इसे भी कि कौन कितना ज्यादा बेटर है फाइटिंग स्किल्स में। बट हाँ, मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों में ये झगड़ा न्यू कैप्टन अमेरिका बनने को लेकर है, बल्कि एक दूसरे की बात ना मानने को लेकर है। जिस झलक को हम इस ट्रेलर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि सैम कभी भी जब भी कोई मिशन पर जाता है तो वो बकी को अपना प्लान बिल्कुल भी नहीं बताता कि वो क्या करने वाला है, और बाद में वो रिवील करता है कि उसके पास ऑलरेडी एक प्लान है। और इसके अलावा बात करें कि इस ट्रेलर को देखकर मुझे इन दोनों ही कैरेक्टर को लेकर और क्या क्या डिटेल्स पता चलती है, तो आ जाए सबसे पहले इस सीन पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर सैम ट्रेनिंग कर रहा है कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ, लेकिन उसके अगले ही सेकंड में हम बकी को भी देखते हैं कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ, जिसका मतलब साफ है कि बकी यहाँ पर सैम को उस शील्ड को किस तरीके से हैंडल करते हैं वही ट्रेन करना सिखा रहा है। यानी कि सीरीज के इस सीन में इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल एक जैसी होने वाली है। और उसके अलावा बकी के इस सीन पर आ जाए तो इस सीन को देखकर मुझे यही बात समझ आ रही है कि बकी कहीं ना कहीं छुपकर सैम पर नजर रखता है। यानी कि सोकोविया अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बकी ने खुद को गवर्नमेंट के हवाले नहीं किया है, बल्कि सैम ने कर दिया है। इसलिए सैम हमें यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की पिक्चर के पास खड़ा हुआ नजर आता है हाथ में शील्ड लेकर, जिसे शायद वो यहाँ पर गवर्नमेंट को देने के लिए आया होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब अवेंजर्स एंड गेम फिल्म के एंड में बकी ने शील्ड को अपने हाथ में लिया था, तो उसने यही कहा था कि ये शील्ड उसे अपने से नहीं लगती। लेकिन जब यूएस एजेंट को गवर्नमेंट की तरफ से इस शील्ड को दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सैम को ये चीज बुरी लगेगी, या फिर सैम को ये बात पता चल जाएगी कि यूएस सोल्जर इस शील्ड के काबिल नहीं है और ना ही कैप्टन अमेरिका की जगह को लेने के। और उसके बाद सैम फिर से बकी के साथ टीम अप कर अपने एक अलग ही मिशन पर निकल जाएगा। लेकिन अब बात करें इसी ट्रेलर में दिखाए गए ऑलमोस्ट विलन बैरन ज़ीमो की, तो बैरन ज़ीमो इस ट्रेलर में ये भी बोलता है कि वो अपने किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ता। यानी कि सुपर हीरोज को उसने जो खत्म करने की कसम खाई थी, वो इस ट्रेलर में वही कह रहा है कि वो उन्हें पूरी तरीके से खत्म करेगा। लेकिन सभी मार्वल फैंस को पता है कि बैरन ज़ीमो इस सीरीज में बकी और सैम के साथ मिलकर टीम अप करेगा और सीधे यहाँ से मैड्रिपुअर सिटी जाएगा, जहाँ पर उनका मिशन क्या है क्या नहीं, अगेन मैं कहूंगा उसकी ऐसे मेरे पास कोई भी डिटेल नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ रूमर के अकॉर्डिंग मैंने आपको उसकी पूरी की पूरी डिटेल दे रखी है कि यहाँ पर म्यूटेंट्स भी इन्वॉल्व है। और इस सीरीज के मेन विलन एक तो गवर्नमेंट है जो नहीं चाहती कि सैम और बकी उनके रास्ते में आए, और उन्होंने जो सोकोविया अकॉर्ड्स को तोड़ा था उसके तहत इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। यानी एक तरफ गवर्नमेंट के लोग इन तीनों के पीछे पड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फ्लैश मैशर या फिर उसकी पूरी की पूरी टीम किसी ऐसे मिशन को अंजाम दे रही है जिसे इन तीनों को मिलकर रोकना है। और इस सीन को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है, जो शायद म्यूटेंट्स हो सकते हैं, जो हमें इस सीरीज में कैसे दिखेंगे उसकी ऑलरेडी डिटेल मैंने बाकी दूसरी वीडियोस में दी है, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की ही। और हाँ, इसके अलावा बाइकर गैंग्स की भी, जिनकी जैकेट पर उगोन की तस्वीर नजर आई थी, जिसका कनेक्शन अब या तो ईस्टर एग के तौर पर हो सकता है या फिर इस विलन का टीज दिया जा रहा है जो अब एमसीयू के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। और रही बात यूएस एजेंट की, तो फिलहाल तो उस कैरेक्टर को बिल्कुल ही क्लियर तरीके से इस ट्रेलर में दिखाया नहीं गया है, लेकिन कुछ सेट इमेजेस की लीक होने की वजह से और हाँ वीडियोस भी, उससे ये बात तो साबित होती है कि यूएस सोल्जर भी बकी के साथ मिलकर किसी न किसी तरीके का टीम अप करेगा और उन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकेगा, फ्लैश मैशर के लोगों को मारकर, वो भी बकी के साथ ही मिलकर। और जैसे कि मैंने कहा, बाकी पूरे के पूरे ट्रेलर में हमें काफी ज्यादा एक्शन ही नजर आता है, और जो थोड़ी बहुत डिटेल थी उन्हें मैंने इस वीडियो में आपके लिए पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आपकी क्या राय है दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर के इस ट्रेलर 2 को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी कि आप इस सीरीज के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इस सीरीज को लेकर कंफ्यूजन बहुत सी है जो इस सीरीज को देखने के बाद ही पूरी तरीके से सॉल्व होगी। उसके पहले तो कोई भी ऐसे चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।